महाभारत का सत्य, द्रौपदी और श्री कृष्ण का संवाद। हस्तिनापुर महल। नगर में विधवाओं का विलाप, अनाथ बच्चे गलियों में भटकते हुए। महल में गहरी उदासी का माहौल। महारानी द्रौपदी निश्चेष्ट बैठी हैं, उनकी आंखें शून्य में खोई हुई हैं। कक्ष के द्वार पर श्री कृष्ण का प्रवेश होता है। द्रौपदी उन्हें देखते ही उठकर दौड़ती हैं और उनसे लिपट जाती हैं। सखा, ये क्या हो गया? ऐसा तो मैंने नहीं सोचा था। सब विनाश हो गया। श्री कृष्ण उसके सिर पर हाथ फेरते हैं, उसे रोने देते हैं। नियति बहुत क्रूर होती है पांचाली, वह हमारे सोचने के अनुरूप नहीं चलती। नहीं कश्चित् विनाशम स्यात् कर्मणात् दर्शनात् तस्मात् कर्माणि न निराशा कठंचन। कोई भी कर्म बिना फल के नहीं होता, इसलिए मनुष्य को निराश हुए बिना कर्म करना चाहिए। सखा, तुम मेरे घावों को सहलाने आए हो या उन पर नमक छिड़कने? नहीं पांचाली, मैं तुम्हें केवल वास्तविकता से अवगत कराने आया हूं। हमारे कर्मों के परिणाम को हम दूर तक नहीं देख पाते, लेकिन जब वे हमारे समक्ष आते हैं तब हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता। अवश्यम भावना शक्यास्तु निवृत्तितुम कर्मणा दैवनेत्रेण जन्तुर्देहमुपागतः। होने वाले भाव अवश्यम भावी हैं, उन्हें रोका नहीं जा सकता। दैव और कर्म के अनुसार जीव शरीर को प्राप्त करता है। तो क्या इस युद्ध के लिए मैं ही पूरी तरह उत्तरदायी हूँ कृष्ण? नहीं द्रौपदी, तुम स्वयं को इतना महत्वपूर्ण मत समझो, पर यदि तुम अपने कर्मों में थोड़ी सी दूरदर्शिता रखती तो शायद स्वयं इतना कष्ट नहीं भोगती। वृथा तु क्रुध्यते स्वकर्म विपर्ययम् न जानाति यत् फलमस्योपतिष्ठति। मूर्ख व्यक्ति व्यर्थ ही क्रोध करता है। जो अपने कर्मों के विपरीत परिणाम को नहीं जानता, वही उसके समक्ष उपस्थित होता है। मैं और क्या कर सकती थी कृष्ण? बहुत कुछ पांचाली। जब तुम्हारा स्वयंवर हुआ तब यदि तुमने कर्ण को अपमानित न किया होता और उसे प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर दिया होता तो शायद परिणाम कुछ और होते। जब कुंती ने तुम्हें 5 पतियों की पत्नी बनने को कहा, यदि तुमने इसे अस्वीकार कर दिया होता तो भी परिणाम कुछ और होते। जब दुर्योधन तुम्हारे महल में आया और उसने जल को भूमि समझकर पैर रखा, यदि तुमने उसका उपहास न किया होता, अंधों के पुत्र अंधे होते हैं, यह वचन न कहा होता तो शायद तुम्हारा चीरहरण नहीं होता। हमारे शब्द भी हमारे कर्म होते हैं पांचाली, और हमें अपने हर शब्द को बोलने से पहले तोलना बहुत आवश्यक है। वाचा मनसा कर्मणा च यद् भवेत् सम्यक् समालोच्य तदेव कार्यत् न ह्यविचार्य प्रवृत्ता प्रवृत्तयो निर्णय शुभा शुभ संकल्पना। वाणी, मन और कर्म से जो भी कार्य हो उसे भली भांति विचार करके ही करना चाहिए। बिना विचार के की गई प्रवृत्तियां शुभ संकल्पों के बावजूद भी मनुष्यों के लिए शुभ नहीं होती। द्रौपदी अपनी गलती का एहसास करते हुए सिर झुका लेती है। श्री कृष्ण उसकी ओर देखते हैं, उनकी आंखों में करुणा झलक रही है।